आइए दोस्तों बात करते हैं वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर की। देखो लेंथ चेंज होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, वॉल्यूम चेंज होता है, सरफेस एरिया चेंज होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। अब भैया क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मतलब डेंसिटी भी चेंज होनी चाहिए। और कैसे होनी चाहिए? अपनों को मालूम है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, इन्वर्स होती है वॉल्यूम का। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम हमारा बढ़ रहा है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए। आइए इस बात को प्रूफ करते हैं। देखो हमें मालूम है जो डेंसिटी है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी। ये आपकी इनिशियल डेंसिटी है। अच्छा हुआ क्या? आफ्टर हीटिंग हमने इसको हीट करा। जब हीट करेंगे तो मालूम है डेंसिटी चेंज हुई, तो m अपॉन कुछ v डैश हो गया, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ होगा, मास तो चेंज होगा नहीं, मास उतना ही रहने वाला है, ठीक है। और हमें मालूम है क्या कि जो वॉल्यूम चेंज हुआ एज v डैश इज इक्वल्स टू v इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा t, ये रिलेशन आता है ना, उठा के पुट करते हैं ऊपर, तो v डैश इज इक्वल्स टू m बाय रॉ डैश इज इक्वल्स टू m बाय v डैश की जगह पे v अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा t। m बाई वी क्या हो गया जी? मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? डेंसिटी के बराबर, तो रो डैश इज इक्वल्स टू रॉ अपॉन में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। दिख रहा है टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। हम यहीं से प्रूफ कर सकते हैं कि डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी घटेगी, ठीक है जी। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स के लिए जो एक फॉर्मूला निकल के आता है, इसी को अगर हम फर्दर एक्सपेंड करें आगे, तो रॉ डैश इज इक्वल टू रॉ इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1 कह सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को मालूम है क्योंकि गामा स्मॉल है, तो यहाँ पर अगर बायोनोमियल थ्योरम अप्लाई किया जाए, बायोनोमियल थ्योरम, तो बायोनोमियल थ्योरम क्या कहता है? ये पढ़ चुके हैं ना, ग्रेविटेशन में भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक किया था जहाँ पे हमने वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट निकाला था ना, एच स्मॉल हो तो -2 उठ के आगे आ जाता है, तो वही जो -1 है उठ के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। क्या होती है बायोनोमियल थ्योरम, कैसे है, उस पर जाने की जरूरत फिलहाल नहीं है अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये हमारे पास डेंसिटी की इक्वेशन निकल के आ जाती है टेम्परेचर के साथ साथ, जिसको हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि वो इन्वर्स आता है। तो डेंसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ इन्वर्स होता है और वॉल्यूम का डायरेक्टली होता है, ठीक है जी। तो वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर हो चुका है। आइए बढ़ते हैं आगे। चलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं रिलेशन बिटवीन थर्मल कोफिशिएंट्स अल्फा बीटा गामा, जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन और एरिया एक्सपेंशन होते हैं, इनके बीच का रिलेशन। तो देखो मान लिया हमने कोई स्क्वायर प्लेट है, उसकी साइड L है, उसको हम टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T से हीट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब स्क्वायर प्लेट अगर है उसको हम हीट कर रहे हैं तो सरफेस एरिया भी फैलेगा, एरिया में चेंज आएगा, और भैया साइड वाइज जो लेंथ है वो भी तो इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर लेंथ में भी चेंज आ रहा है और एरिया में भी चेंज आ रहा है। इसका मतलब अल्फा और बीटा, लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट और एरियल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट में रिलेशन निकलने वाला है, ठीक है जी। तो अब क्योंकि हमने उसको टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी से हीट किया, तो जो लेंथ में चेंज आया एल डैश, जो फाइनल लेंथ हो गई, कितनी हो गई होगी? इनिशियल लेंथ इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। इसी तरह से एरिया में चेंज आया, तो फाइनल एरिया क्या हो गया होगा जी? ए डैश इज इक्वल्स टू ए इंटू में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यही हो गया होगा ना, ठीक है। हमें मालूम है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है? L है सबकी। तो इस ए डैश को क्या हम L डैश का स्क्वायर नहीं कर सकते? सिमिलरली इस A को क्या हम L का स्क्वायर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। इनटू में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी चल रहा है, ठीक है जी। L डैश अपने निकाल चुके हैं यहाँ पर, है ना, L डैश हम
निकाल चुके हैं। कितना है एल डैश हमारे पास, एल इंटू में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी इस पूरे का होल स्क्वायर। एल डैश की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू में क्या चल रहा है जी, एल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। जब इसको ओपन करेंगे तो एल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी हो जाएगा। इससे ये उड़ गया, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह 1 और बी की जगह अल्फा डेल्टा टी, पूरा जिंदा जिंदा आ गया यहाँ पर। इक्वल टू क्या चल रहा है जी, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ठीक है, अब अपनों को मालूम होना चाहिए कि जो अल्फा है ना बहुत छोटा होता है यार, बहुत छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, क्योंकि देखो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी। एक बात बताओ, जब भी हम हीट करने जाएंगे तो इनिशियल लेंथ हमेशा चेंज से तो बड़ी ही होगी ना, हमेशा चेंज से बड़ी होगी। और किसी चीज़ को हीट करने के लिए आपको अच्छा खासा टेम्परेचर देना पड़ेगा। मान लो अगर किसी मेटल रॉड को भी हीट कर रहे हैं, कम से कम 600 या 400 डिग्री सेल्सियस तो देना पड़ेगा ना। तो डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन 1 होती है, ऑलवेज। एक तो इस बात का ध्यान रखना है कि अल्फा, इवन अल्फा क्या, अल्फा बीटा गामा, ये सारे क्या होते हैं, हमेशा 1 से छोटे होते हैं। अब ये 1 से छोटे हैं, मान लेते हैं 0.1 है, अज्यूम कर लें थोड़ी देर के लिए कि अल्फा जो है 0.1 है। इसका स्क्वायर करना जरा तो 0.01 हो जाएगा, छोटा हो गया ना। तो छोटी क्वांटिटीज का स्क्वायर करने से वो और छोटा हो जाता है। तो जी अल्फा स्क्वायर जो यहाँ पर है आपके पास, अल्फा हमारे पास स्मॉल होता है और अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 2 स्मॉल हो जाएगा। इतना स्मॉल हो जाएगा कि इसको हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर को नकार देंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर दिया हमने, खत्म, टाटा बाय बाय। क्या बचा आगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये तो गया, तो 2 अल्फा डेल्टा टी। तो 2 अल्फा डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। बीटा डेल्टा टी 1 से 1 भी गया, क्या बचा आपके पास, 2 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू बीटा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ाते हैं तो बीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 अल्फा के बराबर। ये हमारे पास रिलेशन किसमें आ गया, अल्फा और बीटा में, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर और एरियल एक्सपेंशन में। अब आते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं जी, तो इसको हम मिटाते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में और लीनियर एक्सपेंशन अल्फा में रिलेशन निकालते हैं। तो कॉमन सेंस लगा के बताओ यार, कमेंट में लिखो कि अगर मैंने एरिया और लेंथ में अल्फा बीटा में रिलेशन निकालने के लिए स्क्वायर प्लेट लिया, अब हमें चाहिए बीटा गामा और अल्फा में, यानी लेंथ के एक्सपेंशन और वॉल्यूम के एक्सपेंशन में। तो अब मुझे क्या लेट करना चाहिए, कुछ ऐसा जिसको हीट करने से उसका वॉल्यूम बढ़े, है ना। तो क्यूब ले लेते हैं, वहां पे हमने एक स्क्वायर लिया था, अब यहां पे हम सिमिलरली करते हैं सॉल्व। सिमिलरली लेट अ क्यूब ऑफ अ मेटल क्यूब, बेसिकली ना, अ मेटल क्यूब ऑफ लेंथ L is heated through temperature difference डेल्टा टी। ठीक है, अब एक मेटल क्यूब है, उसको जिसकी हर साइड L है, उसको हम टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी से हीट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, वहाँ पे L डैश निकाला था, L डैश तो यहाँ भी निकलेगा, A डैश निकाल के रिलेशन किया तो यहाँ V डैश निकाल के रिलेशन करना चाहिए। हम V डैश यूज करेंगे, V डैश इज इक्वल्स टू V इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बात चल रही है क्यूब की, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइड की क्यूब होता है। तो V डैश की जगह पे L डैश का क्यूब हो सकता है, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम की लेंथ कितनी हो गई L डैश, और इनिशियल वॉल्यूम की लेंथ कितनी है L है।
तो एल क्यूब इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है जी, एल डैश की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। तो एल डैश की जगह पे क्या आ गया, एल इंटू में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल क्यूब इंटू में, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा ना, इस पूरे की क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये रूट नहीं है बेटा, गामा है, कभी कभी ऐसा बन जाता है। इसको खोलते हैं तो एल क्यूब इंटू में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी की क्यूब इक्वल टू एल क्यूब इंटू में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। एल क्यूब से एल क्यूब अपना उड़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए प्लस बी की होल क्यूब। तो ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी, नहीं 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है ना, लगा देते हैं। तो a हमारे पास 1 है, b हमारे पास अल्फा डेल्टा टी है। तो 1 की क्यूब प्लस b यानी कि अल्फा डेल्टा टी की होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, b की जगह पे अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, नहीं सॉरी प्लस में भी एक और क्वांटिटी है, प्लस 3a की जगह 1, b की जगह अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी चल रहा है। देखो इसको पल्ली साइड करते हैं, 1 की क्यूब तो 1 हो गया, 1 की क्यूब 1 हो गया, प्लस फिर से देखो यहाँ क्यूब खुलेगा, यहाँ स्क्वायर खुलेगा। हमें मालूम है अल्फा क्यूब वाला टर्म हो या अल्फा स्क्वायर वाला टर्म हो, इन्हें हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नकार देंगे। क्यों नकारेंगे, क्योंकि बहुत छोटे हैं भाई। ठीक है, तो जी ये टर्म हमारी जो है, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी इस इक्वेशन में, ये नहीं बचेगी 0, ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये भी हमारी बचेगी 0। तो क्या बचा, 1 प्लस 3 इंटू अल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी और कुछ नहीं, इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। 1 से 1 उड़ गया जी, तो 3 अल्फा डेल्टा टी विल बी इक्वल टू क्या, गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी गया तो गामा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 अल्फा। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में रिलेशन आ गया। अच्छा, गामा और बीटा के लिए क्या करें, अरे कुछ नहीं, अलग से नहीं करना, बीटा अल्फा में निकाल लिया, गामा अल्फा में निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर देते हैं यार, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या कि बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा है, गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा है, दोनों को डिवाइड करो तो बीटा बाय गामा इज इक्वल्स टू 2/3 हो गया। ये हमारे पास गामा और बीटा में रिलेशन आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेरिएशन ऑफ प्रेशर, सॉरी वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर और ये अल्फा बीटा गामा लैम्डा पैम्डा का रिलेशन क्लियर हो गया होगा। ठीक है।